हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, ये वीडियो रिजल्ट के पहले रिकॉर्ड हो रहा है आप लोगों के, तो ये मत सोचना मेरे चेहरे में इतनी ज्यादा खुशी कैसे, सर आप खुश कैसे हो सकते हो। देखो दोस्तों, अगर आप लोगों का रिजल्ट पॉजिटिव आया तो आई एम सो हैप्पी फॉर यू एंड विश यू अ मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। बट अगर आप लोगों का रिजल्ट अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव आया तो माना कि सीए फाइनल लॉ का हम लोगों का फिर भी लास्ट अटेम्प्ट है, पर मैं आप लोगों का साथ नहीं छोड़ने वाला। आप लोगों को इस चीज की गारंटी है और ये आप लोगों को पता है। अब मैं ऑलरेडी अपने आप को बहुत ज्यादा आप लोगों को समझा चुका हूँ, ठीक है। मेरी बात सुनो दोस्तों, जो हो गया सो हो गया। अब आगे की बात करते हैं। अब हम लोग सीए फाइनल लॉ की बात करते हैं। सर नवंबर 23, सबसे पहले तो ये बताओ सर, एक जाता हुआ सब्जेक्ट है, एक जाता हुआ सब्जेक्ट है, वो हमको पढ़ने का मन कैसे करेगा। अभी नवंबर 23 में रहेगा, फिर मई 24 में हटा दिया। अगर इतना ही कम इंपॉर्टेंट था तो हमको क्यों पढ़ा रहे हैं, हमको क्यों पढ़ना पड़ेगा ये। दोस्तों, तुम्हारा सवाल वैसे वाजिब है, लेकिन तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। दोस्तों, आप लोगों के न्यू सिलेबस में से लॉ नहीं हटाया इन्होंने। अगर आप न्यू सिलेबस को ढंग से स्टडी करोगे तो इन्होंने कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ को दो जगह पे रखा है। एक तो सबसे पहला सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल, जहां पे पूरा कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ 100 मार्क्स का डाला है। अब सर हम लोग ये सोच सकते हैं पेपर बहुत इजी आएगा, एमसीक्यू बेस्ड आएगा, पास, नेगेटिव मार्किंग कोई है नहीं, तो बहुत सारे बच्चे पास हो जाएंगे। पर ये सोचना गलत है, क्योंकि जो बच्चा जेन्युइनली पढ़ता है वो कभी भी अपने एग्जाम में ये सोच करके नहीं जाता कि यार एग्जाम तो इजी आएगा। और अगर वो सोचेगा मैं सिलेबस कवर कर लूं पूरा, तो वो सिलेबस जो है उसका बहुत इन डेप्थ इन्होंने कवर कर रखा है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, जिनको आइडिया नहीं है, वो पूरा सिलेबस जो आपका है वो उन्होंने डाल ही रखा है। 2 चैप्टर हटाए हैं, पर सामने 3 चैप्टर इन्होंने जोड़े भी हैं। सभी के कुछ रेगुलेशंस ऐड कर दिए, ई फाइलिंग ऐड कर दिया, तो बहुत सारी चीजें ऐड हुई है। इट इज नॉट इजी फॉर द पीपल हु आर गोइंग इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। तो ऐसा मत सोचना कि यार लॉ हमको क्यों पढ़ना पड़ रहा है। अच्छा चलो, मान लो सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल इजी आने लग गया। जो पेपर 6 मल्टी डिसिप्लिनरी है ना, उसमें भी इन्होंने कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ को सिलेबस में इंक्लूड किया है, तो 15-20 नंबर का तो आएगा। तो नेट नेट आप समझो दो जगह पे वो लोग आप लोगों को आपको कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और इतनी आसानी से बिना लॉ पढ़े इंसान सीए नहीं बन सकता राजा। अगर ऐसा होता तो इतने साल से क्या कर रहे थे ये लोग, ठीक है। एनीवे, नाउ कमिंग टू द मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक, मन बना लो कि लॉ हमको एकदम जोर शोर से पढ़ना है। दोस्तों, आप लोगों का रिवीजन वीडियो का क्या सीन है और नोट्स का क्या सीन है, पहले मैं ये बताता हूं आप लोगों को। दोस्तों, ये आप लोगों के सीए फाइनल लॉ का मैंने आप लोगों के लिए एक प्यारा सा एडिशन लाया, एडिशन 5, जिसमें कवर चेंज कर दिया। ये आप लोगों के एडिशन 5 समरी नोट्स का कवर है। और उसके अलावा आपको इसके साथ मिलेगा क्वेश्चन बैंक, जिसमें हम लोगों ने मई 2023 तक का आरटीपी एमटीपी कवर कर रखा है। मई 23 का क्वेश्चन पेपर कवर्ड नहीं है इसमें, क्योंकि सजेस्टेड आना अभी बाकी है। और उसके अलावा आपका एमसीक्यू बुकलेट जो पहले आता था, वही एडिशन 4 वाला एमसीक्यू बुकलेट, जहां पे मई 23 एंड ऑनवर्ड्स लिखा है, वही आपके लिए रिलेवेंट है। तो ये 3 सेट का बुक है जो आप लोगों की नवंबर 23 के लिए हेल्प करेगा। रुक जाओ, वीडियो आराम से सुन लो। आप लोगों का एडिशन 4 का क्या होगा, क्या अमेंडमेंट, सारी चीजें मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना। सर, क्या आप लोगों ने नया एडिशन लेना चाहिए, आराम से सुन लो। अगर आपके पास एडिशन 3 है, मतलब इसके पहले वाले के भी पहले वाला एडिशन है, तो आप लोगों ने आप लोगों को नया बुक्स ले लेना चाहिए, समरी नोट्स और क्वेश्चन बैंक दोनों। क्योंकि यार इतने आउटडेटेड बुक में अमेंडमेंट, फिर आप 2 वीडियो 3 वीडियो अमेंडमेंट का देखोगे, और वही बुक में इतनी मार्किंग हो चुकी है, फिर से मार्किंग करोगे, पढ़ोगे, नहीं जमेगा तुमको। तो मैं होता आपकी जगह तो ले लेता। एडिशन 4 की बात करते हैं। अगर आपके पास एडिशन 4 है तो आपको समरी नोट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। आपके पास जो भी बुक है उसको खोलो, एडिशन 4 जो है उसको, बुक को खोल करके एक बार पेज पलटा करके वहां पे ढूंढो कि आपके पास फेमा का अमेंडमेंट उसमें कवर्ड है। फेमा का अमेंडमेंट यानी कि क्या, आप अगर अपने समरी नोट्स में जाओगे तो आपको पेज 172 या 173 के बाद आपको दिखेगा एक शीट A1 से शुरू हो रहा है, और A1 से लेकर के A12 तक ये शीट चलती जाती है। अगर आपके पास ये शीट है, A12 भी नहीं भाई, और ज्यादा है, A15 तक, अगर आपके पास ये शीट है जहां पे आपके A15 तक के सारे अमेंडमेंट्स, A15 तक का पेजेस है, तो मतलब आपका जो एडिशन है वो वेरी मच अपडेटेड है। उसके बाद आपको सिर्फ एक ही वीडियो देखना पड़ेगा और 1 या 2 पेज का अमेंडमेंट प्रिंट करना पड़ेगा, बस उसमें आपका काम हो जाएगा। तो आपको इसके अलावा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा चलो, ये तो फेमा का तो अमेंडमेंट पहले आ गया था काफी। एक और अमेंडमेंट चेक कर लेना। आप अगर अपने सेक्शन 151 152 में आओगे, कहां पे आओगे आप, 151 152, राइट। तो पेज नंबर अगर आप देखोगे, पेज नंबर आपका शुरू के सेक्शन 150 का पेज नंबर अगर आप देखोगे, तो 150 में देखो एक रिस्टोरेशन ऑफ नेम वाला रूल है जो ग्रीन में एडेड है। अगर ये एडेड है तो फिर आपको नया एडिशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। दोस्तों देखो, फालतू में बुक आए मंगवाओगे, आएगी, टाइम लगेगा, वो सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। आपका बुक बहुत अच्छा है। आपको 1 या 2 पेज की अमेंडमेंट मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वो अभी जाकर के ज्वाइन कर लो। पहली चीज हो गई, बात खत्म, समरी नोट्स इन
पूरा क्लियर है? क्या लेना है क्या नहीं लेना है वो खत्म हो गया। क्वेश्चन बैंक पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन बैंक में मैंने इस बार क्या किया है, क्वेश्चन बैंक में जो अपने नवंबर 22 का पेपर आरटीपी एमटीपी का जो शीट है उसका आंसर ठीक करके मैंने उसको कहां पे डाला है, अडेंडम शीट में डाला है। अडेंडम शीट यानी कि क्या, आपका जो नॉर्मल क्वेश्चन बैंक है वो पूरा उसमें है, उसके बाद मैंने अडेंडम शीट में चैप्टर वाइज क्वेश्चंस डाले। मैं चाहता तो मर्ज कर लेता, पर मर्ज करने से प्रॉब्लम वही होती है कि बच्चे वापस परेशान होते हैं, सर कहते हैं हमारा अडेंडम शीट हमारा ये वो, क्योंकि जाता हुआ अटेम्प्ट था, एक अटेम्प्ट था, तो मैंने बोला फिर से कॉम्प्लिकेट नहीं करते, सिंपल रखा है। अगर आपको अगर आपने 7 जून या 8 जून को या उसके बाद ऑर्डर किया है तो आपको ऑलरेडी एक अडेंडम शीट आया होगा, अडेंडम शीट एक्स्ट्रा एडिशनली आया होगा। भले आपके बुक के बाहर एडिशन 4 लिखा है पर वो काफी है, एडिशन 5 है वो, मैं आपको बता रहा हूं, कवर बस रह गया था चेंज करना। पर अगर आपके पास अडेंडम शीट आया दैट इज गुड टू गो। पर जो बच्चा एडिशन 3 लेकर के बैठा है, या आपने समझो नवंबर 22 के पहले मेरा बुक खरीदा था, तो दोस्तों इट इज योर कॉल, बट आई वुड पर्सनली रिकमेंड यू टू गो एंड बाय द नोट्स। अब ये मत बोलना सर आप तो बोलोगे ही ना, नहीं बोल रहा हूं मैं। अगर मेरे को बोलना होता तो मैं ये बोल देता कि हर बच्चे को एडिशन 5 लेना है, बहुत प्यारी आई है। तो पर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको एक एक चीज कंपेयर करवा रहा हूं। तो क्वेश्चन बैंक में अगर आपके पास अडेंडम शीट आई है जिसमें आरटीपी या एमटीपी के बारे में लिखा हुआ है, तो उसको प्लीज, वो आपका फाइनल बुक है, उसके आगे आपको कुछ नहीं लगेगा। मे 23 का पेपर अपन सॉल्व कर लेंगे, सजेस्टेड आने के बाद आरटीपी और एमटीपी अपन कर लेंगे, हो जाएगा अपना काम। उसके बाद सर एमसीक्यू बुकलेट में तो कोई चेंज है ही नहीं। तो कुल मिलाकर के सिंपल सी बात यह है, एडिशन 5 है। अगर आप लोगों को ऐसा, यार जो बुक मैंने पढ़ी है उससे मैंने काफी बार पढ़ लिया, अब मेरे को बोर होता, अब मेरे को कोई नया बुक चाहिए, ऐसा वैसा फील होता है, जैसे मेरे को फील होता है कि यार मेरे को ना मेरी बुक एकदम क्लीन प्यारी सी चाहिए होती है, कोई वापस से उठाने बोल दे तो मेरे से हो नहीं पाता है। तो अगर वैसे हो तो फिर समरी नोट्स क्वेश्चन बैंक का कॉम्बो वगैरह ले लो। अगर वैसा नहीं है तो आप लोगों ने जो बुक है वो देखो, उसमें अंडरस्टैंड करो ये चेंजेस है क्या, है तो रहने दो, वरना नया एडिशन ले लो। समझे क्या दोस्तों? अब ये समझ आ गया है तो आप लोगों के लिए छोटा सा ऑफर है, बहुत ज्यादा नहीं, 10% फ्लैट ऑफर है। आप लोगों को समरी नोट्स क्वेश्चन बैंक और एमसीक्यू बुकलेट के कॉम्बो पे 10% का फ्लैट ऑफर मिल जाएगा। ये ऑफर मैंने सिर्फ एक हफ्ते तक रखा है ताकि आप लोग जिनको भी बुक्स लेनी है आप लोग फटाफट ऑर्डर करके अपनी किताबें ले लो। दोस्तों बहुत काफी रश होता है तो आप लोगों की डिलीवरी में जरूर 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 डिले हो सकता है, तो 10 वर्किंग डेज तक मान करके चलो और अभी से ऑर्डर करके रख दो ताकि आप तक बुक पहुंचे जब तक आपका मन भी बन जाए पढ़ाई करने के लिए। फास्ट ट्रैक और अल्टीमेट बैचेस के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए एक बार बता देता हूं कि अगर आपको कहीं पे भी लगती है लॉ में तैयारी की जरूरत है, जो कि मेरे को लगता है अगर आपने क्लासेस ढंग से नहीं करी है, आपने थोड़ा बहुत रिवीजन वीडियो पे रिलाई किया है, आई रियली थिंक दैट यू शुड हैव योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर। 2 बैच है ऑप्शन में आपके पास, एक फास्ट ट्रैक और एक अल्टीमेट। मेरा प्यार अल्टीमेट बैच से बहुत ज्यादा है क्योंकि 100% अमेंडमेंट है उसमें, आपको उसके ऊपर कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो आप लोगों ने अल्टीमेट बैच लेना चाहिए। उसमें 20-25 घंटे ज्यादा लगते हैं तो बच्चे वो बहुत इवेल्युएट करते हैं, पर 20-25 घंटे ना तुम पंखे ताड़ने में निकाल देते हो, तुमको पता भी नहीं चलता है। ठीक है, पर 25 घंटे कंटेंट ही है ना, मुजरा थोड़ी कर रहा हूं मैं उसमें, तो तुम्हारी पढ़ाई है, मैं नहीं कर रहा हूँ तो तुम खुद से करोगे। तो फिर 25 घंटे आप लोगों ने अल्टीमेट बैच सोचना चाहिए। पर अगर नहीं, आपको लगता है नहीं भाई मेरे को 80 घंटे में 90 घंटे में ही खत्म कर, सॉरी 75-80 आवर्स में खत्म करना है, तो आप लोगों के लिए फास्ट ट्रैक बैच भी है, आप वो देख सकते हो। और डिटेल में अगर आपको जाना है तो shubhamsinghal.com वेबसाइट पे जाओ, वहां पे जाके चेक कर लो। कुछ भी चीज आपको लगे तो नीचे कमेंट पे बता दो, यही हूं मैं, आपकी आवाज सुन रहा हूं, और जो भी आपको लगेगा वो लेकर के आ जाएंगे। रिविजन वीडियोस के बारे में क्या सीन है सर? रिविजन वीडियोस जो है आप लोगों का एकदम रेडी हो रहा है। मैं आप लोगों को ऐसा रिवीजन वीडियो देने वाला हूं इस बार। देखो हर चैप्टर का वापस तो रिवीजन में करवाऊंगा नहीं, क्योंकि अभी मैंने ताजा रिवीजन करवाया था जो मई 23 और नवंबर 23 के लिए था। जो बीच बीच में अमेंडमेंट्स है ना, वो सारे अमेंडमेंट में एक वीडियो में जोड़ करके कंपनी लॉ का आपका पूरा एक वीडियो और इकोनॉमिक लॉ का एक पूरा वीडियो लाने वाला हूं जो फुल्ली अमेंडेड होगा। उसके बाद आपको अमेंडमेंट वीडियोस भी शायद ना देखने पड़े, और अगर देखना भी पड़ गया तो एक 10 से 15 मिनट का। तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेना है, रिवीजन वीडियो पे भी मैं काम कर रहा हूं, तुम लोग भी मेहनत करो, मैं भी यहीं पे हूं, बहुत मेहनत करेंगे और इस बार अपनी बारी होगी। डोंट वरी एंड वी विल नेल इट दिस टाइम। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों। लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन पे जो चाहिए आपको मिल जाएगा, वरना shubhamsinghal.com पे पहुंच जाओ, वहां पे सारी चीजें मिल जाएगी। चलो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। दिस इज सी शुभम सिंगल साइनिंग ऑफ।